प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। क्या है बताओ, इसका दिया गया 8 पदों का योग। योग का मतलब एस एन एन कितना 8 है ना। एस एन यानी यस 8 कितना दिया गया योग 64। इधर है एस एन की जगह कितना है, एन के स्थान पे 8। एस एन कितना दिया गया 64। अगर एस एन दिया है तो एस एन का लगा दोगे फॉर्मूला। बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n कितना है 8, क्या रहेगा 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 8 - 1 इंटू d कितना है पता नहीं, बराबर कितना है 64। 2 × 2 2 × 8। जो ब्रैकेट के आगे लिखा होगा वो नीचे जाएगा इधर। यहाँ क्या मिलेगा 2a प्लस 7b बराबर 64 के नीचे कौन आया 4। 4 × 4 2 बचा, 2 इधर आया 24 बना, 4 × 24 तो आया 2a प्लस 7b बराबर कितना 16 हो गया। ये बन गया। अब देखो यहाँ था 8 पदों का योग 64 है, ओके। अब क्या कहा है 19 पदों का योग 361 है। तो ये क्या मतलब 19 पदों का योग यानी यस 19 यानी 19 पदों का योग कितना है 361। एस एन के स्थान पे 19 यूज कर दो फॉर्मूला। n/2 n कितना है 19/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस मीन्स 19 - 1 इंटू d बराबर 361। जो ब्रैकेट के सामने लिखा होगा उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ कितना मिला 2a प्लस घटाओगे 18d, यहाँ 361 है तो ऊपर जाएगा 19 नीचे आएगा। 19 × 19 19 × 19 कितना बचेगा, 38 होता है, 2 कम कर दो 17 बचेगा ना। 17 बचा घर आ गया 171 हो गया। कितनी बार लग जाएगा 19 × 9 171। 2a प्लस 8d बराबर 19 × 2 = 38। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। हल करते हैं, हल करना समीकरण आता नहीं है इतना आएगा। हाँ यहाँ पर इन दोनों को हल करो। 2a प्लस 7d बराबर में 16। इधर कितना है 2a 18d बराबर कितना 29। घटाने पर चिन्ह बदलो, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2a प्लस का 2a माइनस का गया, 7 प्लस का है 18 किसका है माइनस का है, अलग अलग साइन घट गया। 18 से गया 7 क्या आएगा 11d। किसका मिलेगा बड़े है माइनस का मिलेगा। यहाँ घटा दो कितना मिलेगा 5 से गया कितना मिलेगा 22। प्लस का माइनस का ये बड़े हैं तो माइनस का मिलेगा। माइनस इधर है माइनस उधर है, काट 11 कहाँ जाएगा नीचे, ये तो वहीं से काट दो 11 11 11 2 22। डी कितना मिल गया 2। डी तो मिल गया है, अब क्या निकालना है ए। तो क्या करोगे डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं रख देते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर वहां देखिए क्या है 2a प्लस 7 × डी की वैल्यू 2 बराबर 16। 2a 7 दूनी 14 इधर 16 है, पक्षांतर करो माइनस का होगा 16 माइनस का होगा 14 तो उधर कितना आएगा 2 आएगा। ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या मिलेगा ये बराबर 2/2 2 1 2 2 1 2 कितना आ गया a बराबर हमारा 1 आ गया। क्या क्या निकाल लिया a निकाल लिया और d निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे बताओ, हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है n पदों का योग है ना। क्या निकालेंगे n पदों का योग यानी Sn निकाल लेंगे। यहाँ Sn निकालते हैं, Sn का यूज करो फॉर्मूला। कहा है n पदों का योग ना, Sn निकाल लें। Sn बराबर क्या होता है n/2। n का मतलब पद, कितने पद है n पद है ना यहाँ, क्या रहेगा n/2 ब्रैकेट
2a कितना है, a 2 into 1 प्लस n माइनस 1, n ही पद है, माइनस 1, d कितना है 2, क्या आएगा देखो n बाई 2, अंदर 2 एकम 2 प्लस 2n आया, माइनस का 2 एकम 2 आया, प्लस का 2 माइनस का 2 गया, बाहर क्या मिला n बाई 2, अंदर क्या मिला 2n, n से n कैंसिल हो गया, n और n क्या आ गया तो n स्क्वायर, तो ये आ गया n पदों का योग, यानी n बराबर n स्क्वायर। क्लियर हो गया बताओ। ठीक, जहां कहा था 8 पदों का योग 64 है, तो लगा दिया आपने योग का फॉर्मूला, समीकरण 1 बन गई। फिर उसने कहा 19 पदों का योग 361 है, तो लगा दिया SN वाला फॉर्मूला, समीकरण 2 बन गई। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, डी का मान आया पुट कर दिया 1 में, ए का मान निकाल लिया। फिर कहा है कि n पदों का योग, तो हम लगाएंगे योग वाला फॉर्मूला में से जो वैल्यू ए और डी की पता है पुट कर देंगे। ठीक, इस प्रकार यहाँ n पदों का योग कितना आ जाएगा, n स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। नोट करो सवाल नंबर 8, इसमें कहा गया है कि 200 लट्ठों की ढेरी है, यानी कहीं पे क्या देखो यहाँ एक लाइन से लगे हैं, सबसे नीचे मान लो यहाँ पे कितने लाइन से है, इसमें रखे गए हैं कितने लट्ठे 20 लट्ठे हैं, इसके ऊपर कितने लट्ठे रखे गए हैं 19 लट्ठे रखे गए हैं, 19 लट्ठे हैं लाइन से। फिर इसके ऊपर कितने हैं 18 लट्ठे रखे गए हैं, इसके ऊपर 17 रखे गए हैं, ऐसे लट्ठे रख रहे हैं ऊपर नीचे। सारे लट्ठे कितने हैं 200, यानी लट्ठों का जोड़ना, लट्ठों का योग, यानी क्या होगा एस। एस क्या है, लट्ठों की कुल संख्या कितनी है एस, 200 लट्ठा है। सारे लट्ठे कितने हैं 200 है, योग ही तो हो गया इनका। अब देखो यहाँ लट्ठा रखने का क्रम क्या है, सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे लट्ठे रख रहे हैं। तो कह रहा सबसे ऊपर कितने लट्ठे रखे होंगे, ये लिखा, एक नहीं, एक 8 होंगे, 20 होंगे, 19 होंगे, 18 होंगे, 17 होंगे, ऐसे रखते रखते कहीं दोबारा पहुंचेगा, मान लो यहाँ पहुंच जाएगा, मान लो यहाँ पहुंचा 5 तक, 5 पहुंचा, सारे का 200 लट्ठे कंप्लीट हो गए, तो ऊपर कहाँ पहुंचे 200 लट्ठे रखना है, ऐसे यहाँ 19, 20, फिर 19, 18, 17, 16, फिर जहाँ पे 200 पूरे हो जाएंगे वहां पे रुक जाएंगे। तो सबसे ऊपर कितने रखे ये नहीं पता है। देखो यहाँ लट्ठा रखने का क्रम, लट्ठा रखने का क्रम, लट्ठा रखने का क्रम क्या है, देखो यहाँ पहले कितने रखे, सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर कितने हैं यहाँ, एक कम है 18 है, उसके ऊपर 17 है, ऐसे लट्ठे रखे गए हैं इस टाइप से। तो कहा सबसे ऊपर कितने रखे होंगे, तो देखो यहाँ क्या बन गई, श्रेणी बन गई। यहाँ पे कितना है, एक 20 है, बी निकालोगे कैसे निकालोगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 19 से गया 20 का मिला 1, ये बड़ा है, माइनस का साइन आ गया। दिया गया है तुमको यस, तो हम लगाएंगे एस का फॉर्मूला, एस का मतलब योग का फॉर्मूला क्या होगा है, एस बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है वैल्यू पुट कर दो इसमें। एस कितना दिया गया 200, 200 रखा, यहाँ n कितना है, कितने स्टेप हैं पता नहीं, ये कहाँ मालूम कितने स्टेप हैं, यहाँ 1 2 3 4, 4 पता है, पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, n बाई 2, यहाँ कितना आया 2a, कितना है 20, a के स्थान पे 20 प्लस n पता नहीं माइनस 1, यहाँ d कितना है माइनस का ही, तो इंटू कर देना तब लिखना माइनस का ही। अब क्या करोगे, बराबर लगा है, तो इधर 2 है, इसको हम क्रॉस इंटू कर दो, कितना हो जाएगा वहां पे 200 का इंटू कर दो, उससे कितना आएगा 4। इधर क्या मिल रहा है n, अंदर क्या आएगा 20 दूना 40 प्लस, अब देखो इसका इंटू करो, 1 से करोगे n का तो कितना आएगा
एन आएगा किसका, प्लस माइनस माइनस का, माइनस माइनस प्लस, एक एक टर्म एक, ये मेरा। अब क्या होगा देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से क्या मिलेगा, उधर हमारा कितना है 400, इधर एन बाहर है 40 प्लस 1 41 माइनस एन, तो 400 आया, यहाँ इंटू करो कितना आएगा 41 एन माइनस एन 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 स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करोगे, द्विघात समीकरण है, इसको उधर भेज दो, एन स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो एन स्क्वायर उधर गया प्लस का हो गया, 41 उधर ले जाओ पूरा 41 एन, किसका होगा उधर माइनस का होगा 41 एन, उधर पहले से कौन है 400 प्लस का है, प्लस का 400, इस साइड में क्या बचा, इसमें 0 बचा। अब क्या करोगे, 400 के फैक्टर को कितना लाना है 41, कैसे लाओगे देखो, 400 को तोड़िए, 2 दूना 4, तो 1 200 आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा 50, फिर आएगा 2 25 55 25 5 5, लाना क्या है 41, 50 25 25 बन गए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। क्या करोगे देखो यहाँ एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखोगे 16 प्लस 25 बाहर एन प्लस 4 बराबर 0, एन स्क्वायर माइनस को अंदर भेजो यार, 16 एन भी अंदर भेजो, प्लस माइनस माइनस 25 एन अंदर भेजोगे, प्लस कितना आएगा 400 बराबर में 0, दो दो का बनाइए पेयर, दोनों में एन मिला, यहाँ क्या बचेगा एन माइनस 16, यहाँ क्या मिलेगा बताओ, इन दोनों में क्या मिल जाएगा 25 ले लो, यहाँ क्या मिलेगा एन बचेगा, एन वहां भी बचा, अब जो वहां है वही यहाँ रहेगा, एन माइनस 16 दोनों मिल रहा, बाहर निकालो कॉमन इसको ले लो, तो यहाँ कितना बचा जब एन बचा माइनस यहाँ क्या बचा 25 बराबर में 0, ठीक। आप क्या करोगे एन माइनस 16 बराबर 0, तो 16 उधर गया, एन कितना आ गया 16, एक बार यहाँ एन माइनस 25 ये कर दो, यहाँ कितना देखो यहाँ क्या होना, ठीक, एन कितना आ गया 16, यहाँ रख एन माइनस 25 बराबर 0, इधर भेजें कितना आएगा एन बराबर 25, अब एन के दो मान आए, कौन सही होगा देखो यहाँ समझो, ठीक, एन के यहाँ पर दो मान आए हैं, एक कौन आया है 16, एक कौन आया है 25, एन है क्या, एन है संख्या, किसकी संख्या, पहले कितने रखे हैं, पहले हमने रखा है लट्ठा कितने 20, इसके ऊपर 19, इसके ऊपर 18, फिर कितना होंगे 17, ऐसे ही रखते रखते ना यहाँ ठीक कितने बन जाएंगे, जहां तुम बनाओगे 16 स्टेप, 16 स्टेप बनेंगे ना, लट्ठा तुम्हारे 200 पूरे हो जाएंगे, तो 16 स्टेप में लट्ठे पूरे रख जाएंगे, यानी ये 25 स्टेप बनेंगे, 16 बार में लट्ठा 200 पूरे हो जाएंगे, एन कौन माना जाएगा 16, एन का मान 16 हो गया। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, कहा सबसे ऊपर कितने लट्ठा रखे होंगे, सबसे ऊपर का मतलब पहला पद यानी ए निकालना है। अब बताओ इसमें ए कहाँ है, ए देखो ठीक, ये वाला माना जाएगा ना, 16 हो गया। अब क्या निकालना है ए का मतलब पहला पद, कहा सबसे ऊपर कितने लट्ठा होंगे यानी ए निकालना है, बताओ ए कहाँ है, कहीं मिलेगा ये तो पता है कितना है, ठीक, तो ये कहा उसने सबसे ऊपर कितने लट्ठा रखे होंगे, सुनो यहाँ ठीक, सबसे पहले 17, सबसे नीचे कितने रखे सके हैं 20, अब इसके ऊपर 19, इसके ऊपर 18, फिर 17, फिर कितना होंगे 16, फिर 15 14 13, और फिर कितना होंगे 12 लट्ठा 11, फिर 10 9 8 7 6 और 5, ऐसे रखोगे, कितना आया देखो एन आया है 16, 16 स्टेप में तुम्हारा 200 पूरे हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सबसे ऊपर कितने रखे होंगे 5, लेकिन ये तो बनाओगे तो है नहीं वहां पे,
अब बताओ ये कौन सा पद है? अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा है? 16वां आया है। ठीक, तो देखो यार, यहाँ पे लिखेंगे 16वां पद। यहाँ पे यहां से तो यहाँ से बोलो तो पहला, दूसरा, तीसरा कितना आएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं, प्लस में इसको रोक करो तब बताएं। लिखिए इसको, देखिए अब इसमें कहा है कि सबसे ऊपर कितने अट्ठा रखे होंगे, स्टेप कितने बने हैं? देखो यहाँ पद कितने हैं? पद हमारे हैं 16। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ना, सबसे ऊपर कौन होगा? 16वां पद ना। 16वां पद निकाल लो। क्या निकालेंगे? 16वां पद क्या होगा? a प्लस 15d। a की वैल्यू कितना है वहां देखो, 20 प्लस 15d का मान माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 15 कितना आ गया? 5 ना। यानी 16वें नंबर पे, यानी सबसे पहले कितने अट्ठा रखे होंगे? 5। ठीक, तो यहाँ पे ये a कौन सा है? नीचे से है, वहां से है, ये है नीचे से a। ठीक, क्लियर हो गया? बताओ, चलो अब इसको नोट करते हैं। इसमें कहा गया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद यानी ए कितना है तुम्हारा? 5 है। अंतिम पद कौन बताएगा? अंतिम पद क्या होता है? एल कितना दिया गया? 45। और क्या दिया गया? योग कितना है? 400। योग क्या होता है? योग क्या होता है? ऐसे कह दो उसको, कितना है? 400। निकालना क्या है? पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म ना, एन निकालना है। और क्या निकालना है? सार्वधातुक क्या होता है? डी। ठीक, एन निकालना है और डी निकालना है। अब बताओ इसमें कौन से फार्मूले का प्रयोग करें? एस दिया गया है तो लगाएंगे एस का फार्मूला, लेकिन यहाँ एल भी दिया गया है तो एस का वो फार्मूला जहां पे एल भी आता हो। एस बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, वैल्यू पुट कर दो। एस का मान यहाँ पे 400 है, बराबर एन बाई 2 पता नहीं है, यहाँ ए कितना है? 5 प्लस एल कितना है? 45। बाहर है 400, एन बाई 2 दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा? 50। 2 एकदम 2, 2 गुना 4, 1 बचा। यहाँ आया ना, 2 पंचे 10, 25 आ गया। कितना आया देखो यार, इंटू 25 है गुणे में ना, जो गुणे में होता है वो नीचे जाएगा। कितना है? 400 के नीचे आ गया 25। यहाँ 25 एकदम 25 लग जाएगा 16। यह कितना आ गया? 16। यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अब क्या निकालना है? सार्वधातुक। यानी क्या निकालना है? अब आप निकालेंगे यहां से डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? एस दिया है, क्या निकालना है? डी निकालना है। तो आप लगाओ एस का वो फार्मूला जिसमें डी होता है। कौन सा है? एस बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एस कितना है? 400 है। एन कितना है? पता हो गया है, 16/2। अंदर 2 इंटू ए कितना है? 5। एन माइनस 1, 16 माइनस 1 गुणे डी कितना है? डी हमको ज्ञात नहीं। ठीक, 2 1 2, 2 डी 16। बताओ बोलोगे 8 कहाँ जाएंगे? जो ब्रैकेट के आगे लिखा होता है कौन में आता है? इधर 400 के नीचे आ गया, इधर क्या बचा? 2 पंचे 10, घटा लो हम, कितना आएगा? 15 डी। काट लें इसको, 8 एकदम 8, 8 पंचे 40, उतार लेंगे 0। 50 बना, 10 है उधर ले जाओ, माइनस का 10 बराबर कितना आएगा? 15 डी। घटाओ, क्या मिला? 40। इधर 15 डी, हमको डी निकालना है। जो पास में हो कहाँ आएगा? पास वाला नीचे आएगा, इधर ले आएंगे डी। 5 यहाँ 15, 5 8 40, कितना आ गया? डी आ गया 8/3। डी को ही क्या बोलते हैं? सार्वधातुक। सार्वधातुक कितना आ गया? 8/3। सवाल नंबर 9, 9 है 10 है, 10 नंबर ना। सवाल नंबर तुम्हारा है 10। क्या दिया गया देखो,
समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। क्या निकालना है? 22 पदों का योग। इसे हम क्या लिखेंगे बताओ? 22 पदों का योग S22। S22 तुमको ज्ञात करना है, यानी S22 हमको मालूम नहीं, S22 निकालना है। दिया क्या गया है? दिया है, देखो इसमें D कितना दिया है? 7। और क्या दिया है? 22वां पद 149 लिखेंगे इधर। 22वां पद 149। 22वां पद क्या होगा? A प्लस 21D बराबर 149। ए बता नहीं, 21 इंटू डी का मान 7 बराबर 149। ए प्लस 7 × 7, 7 × 14, 149 पर सैंतर करो। ए बराबर आएगा 149 माइनस 147। क्या मिलेगा? ए बराबर 2 आ गया। हमको क्या निकालना है? 22 पदों का योग, यानी S22 लगा देंगे फार्मूला S1। क्या बताओ? S22 क्या बनेगा फार्मूला? n/2। n कितना है? 22। तो क्या रहेगा? 22/2 अंदर 2a, a कितना आया? 2 प्लस n-1 22-1 इंटू डी कितना है? 7। 2 11 बार कट जाएगा, 11 आ गया। 2 गुना 4, यहाँ 21 आएगा, गुणे में 7 क्या मिलेगा? 11 4, 7 × 7, 7 गुना 14। फिर क्या मिलेगा? यहाँ 11 कितना आएगा? अंदर 45 है, 48 50 51 151। ठीक, इन दोनों का इंटू कर लो, कितना आएगा? 1661। ये क्या आ गया? 22 पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या निकालना है? पदों की संख्या क्या होती है? क्या निकालना है? n। कहा है पदों की संख्या ज्ञात करो, यानी हमको n का मान निकालना है। दिया क्या गया है? इसके सभी पदों का योग कितना है? 60 है। 60 क्या है? योग है ना। योग का अर्थ क्या हुआ? s Sn कह दो। Sn कितना दिया गया है? 60। कहा है सभी पदों का योग 60 है, मीन्स Sn कितना हो गया? 60 हो गया। और क्या दिया गया? सार्वांतर 2 है। सार्वांतर क्या होता है? d। तो d का मान कितना दिया गया? 2 है। और क्या दिया गया? अंतिम पद 18 है। अंतिम पद क्या होता है? l मीन्स लास्ट पद। l दिया गया है 18। बताओ किस फार्मूले का प्रयोग करें? l दिया है तो लगाओगे s का वो फार्मूला जिसमें l आता है। s यहां लिखा है, लगा दो फार्मूला। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट a प्लस l बराबर में 60। n की वैल्यू पता नहीं, /2। a कितना है? नहीं पता, a भी नहीं पता। फिर क्या नहीं पता है? यहां से l ना, l तो दिया गया कितना है? l का मान दिया गया है 18। अब देखो यहाँ समस्या में किसकी है? ना तो n मालूम है, ना ही क्या नहीं मालूम इसमें, ना तो a मालूम है, ना ही n मालूम। देखो यहाँ क्या दिया है इसमें? अंतिम पद ना। अंतिम पद क्या होता है? ये क्या है? l क्या है? अंतिम पद। और अंतिम पद को और क्या बोलते हैं? nवां पद। तो अंतिम पद कहो या nवां पद कहो। nवां पद कितना है? 18। nवां पद का सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 18। a हो गया प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर 18। a प्लस 2n आएगा माइनस 2 बराबर में 18। a 2 इधर भेजोगे प्लस का बनेगा, वो हो जाएगा 20। ये 2n प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के 2। a का मान ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू वहां पुट कर दोगे उसमें, a के स्थान कितना आएगा? देखो यहाँ से n/2 ब्रैकेट a है, a के स्थान पे 20 माइनस 2 है। यहाँ क्या रखो? 20 माइनस 2n प्लस का 18 बराबर में 60। यहाँ कहीं पास में नोट कर देना।
ए का मान रखने पर। तो यहाँ कितना आएगा n/2, अंदर क्या मिलेगा, इनको ऐड करो, क्या मिल जाएगा 38 माइनस का 2n बराबर में 7। इन दोनों में से 2 निकाल लो बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 19 माइनस 2 बाहर निकाला, n बचा बराबर में 7। ये कैंसिल हो गया, अंदर इनटू करो क्या आएगा 19 माइनस n स्क्वायर बराबर में 7। अब इसको यहाँ हल करते हैं, स्क्वायर को हम आगे लिखेंगे, क्या रहेगा देखो माइनस का n स्क्वायर और 19 किसका है प्लस का 19 है। तो एक घात समीकरण में इधर 0 होना चाहिए, 19 को उधर भेज दो, इसको 60 माइनस का 60 होगा बराबर में 0। कभी भी स्क्वायर के सामने माइनस लाओ, क्या करोगे माइनस से गुणा कर दो, सारे चिन्ह उल्टा हो जाएंगे। इसका हो जाएगा ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का बराबर में 60 को तोड़ो कितना आ जाए 19, 15 चक्कू 60, 15 4 19 बन गए। तो n स्क्वायर 15n माइनस 4 देखो सेम सेम ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 19 होगा, बड़े है माइनस का, प्लस कितना है 7 बराबर में 0। फिर बनाओ यहाँ पे दोनों में क्या मिला n, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 15 माइनस 4 का मान लो n बचेगा, जो उसमें है वही यहाँ बच जाएगा। दोनों में सेम मिला, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा यहाँ क्या बचा 4। एक बार इसे 0 कर दो, n माइनस 15 बराबर 0 पक्षांतर करोगे n कितना आएगा 15, यहाँ n माइनस 4 बराबर 0 पक्षांतर करो कितना आ गया 7। सवाल में कहा था पदों की संख्या क्या है, कितने पद होंगे 15 या 4। नोट करिए।